कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। ये लाइट की टेंशन मत लीजिएगा, शनिवार का आराम कर रहे हैं शर्मा जी। लाइट खोलने में 2 सेकंड लेट हो जाते हैं, लेकिन मैं बात रखने में लेट नहीं हूं। दर्शकों, मैंने जब कहा था कि कल किसी के धर्म से दिक्कत नहीं है, दिक्कत है उन लोगों से जिनके दिमाग में खुराफात है, दिक्कत है उन लोगों से जिनके दिमाग में गंदगी है और जो गंदगी परोसना चाहते हैं। थूक के खिलाना किसी का धर्म किसी का मजहब बता नहीं सकता। ये वो लोग हैं जो कि आपसी सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो मंदिर में थूक लगे फूलों की माला बना के लोगों का धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो खाने में थूक देते हैं, आटे की लोई में थूक देते हैं। और कल से ऐसे ऐसे वीडियोस, मैं तो तब भी वही चला रहा हूं जिस पे पुलिस ने एक्शन दिया है। कई ऐसे वीडियोस आ रहे हैं जिनके बारे में बता कि पीपल आर यूरिनेटिंग इन ईटेबल्स, खाने के समान। शर्म होती। और ये किसी एक धर्म खास के नहीं है साहब, ये सब वो हैं जिनका दिमागी संतुलन बिगड़ा हुआ है या जिनके दिमाग में ऐसी खुराफात है जो जानबूझ के वो जानते हैं कि ऐसा करने से क्या होगा, लेकिन उसके बावजूद करते हैं। मैंने आपको बताया था कल कि अभी अभी मुहर्रम निकला बहुत शांति से। अब कांवड़ यात्रा की बारी है। अगर सरकार बोल रही है सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी ठेला लगाएगा, जो भी खोमचा लगाएगा, जिसका भी ढाबा है, जिसका भी रेस्टोरेंट है, सबको, यानी मनोज सिंह काका को भी, यानी जुनैद हैरिस साहब को भी, ओमकारेश्वर पांडे जी को भी, समीर चौगांवकर साहब को भी, आचार्य विक्रमादित्य को भी और ऐश्वर्या कपूर को भी, अगर कोई भी ठेला लगाना चाहता है, खोमचा लगाना चाहता है, तो अपना नाम लिखना होगा। नाम लिखना होगा सिर्फ। तो उस पे बोले समाजवादी पार्टी के नेता कि देखो कल तक नाम था टी इन टे आउट या 24 ईट या फिर जो भी नाम था ढाबे का, अभी रख दिया है मोहम्मद XXX, जो भी उनका नाम है, मोहम्मद YYY, मोहम्मद ZZZ, ऐसे नाम रख दिया है उन्होंने। किसी का नाम है मोहम्मद शाकिर तो रख दिया है मोहम्मद शाकिर ढाबा, किसी का नाम है श्याम सिंह तो रख दिया है श्याम सिंह ढाबा। तो वो उनकी मर्जी है, सरकार ने ये नहीं बोला है। सरकार ने सिर्फ इतना बोला है कि अपना नाम और अपना लाइसेंस नंबर बड़े बड़े अक्षरों में आप लिख दीजिए। आप हिंदू हो, आप मुसलमान हो, आप सिख हो, आप ईसाई हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट ब्लैंक। तो पहले इस पे तो ये राजनीति बंद होनी चाहिए। पहले जो कांग्रेस कर रही है कि ये दलित भाई बहनों के खिलाफ, अभी आऊंगा उस पर भी कि कितना कांग्रेस प्रो दलित है। लेकिन ये देखिए क्यों, क्या कहा बाबा की सरकार ने या फिर उत्तराखंड की सरकार ने कि सिर्फ एक जाति खास के लोगों को लिखना है? नहीं। क्या लिखा, क्या कहा कि एक मजहब खास के लोगों को लिखना नहीं। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता आएंगे, मनोज सिंह काका, तो अभी बोलेंगे देखो मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। तो पूछता हूं मैं और पूछता है भारत की कैसे, बताइए। सबको नाम लिखने के लिए बोला है, कपूर हो या खान, जैसे मैंने कहा सबको। आप राजनीति करना बंद नहीं कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा हिंदुओं के लिए एक धार्मिक यात्रा है, यह आप भी मानते हैं और मैं भी, सबको पता है। सिर्फ ये उन लोगों को चिन्हित करने के लिए है जो लोग गंदगी फैलाते हैं और फिर धर्म की आड़ में छुपना जानते हैं। इसलिए पहले से पता हो कि ये ढाबा X आदमी का है, ये ढाबा Y आदमी का है। यहां अगर कुछ गड़बड़ी हो तो हमें पता है हमें किसे पकड़ना है। और जब पकड़ा जाए तो इस पे धर्म की राजनीति ना हो कि बाबा की पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इसलिए किया क्योंकि ये मुसलमान है, या इसलिए किया क्योंकि ये हिंदू है, ये इसलिए किया क्योंकि ये सिख है। नहीं, इसलिए किया क्योंकि उसने गलत किया। अभी मैं मनोज सिंह काका जी से पूछूं और राकेश त्रिपाठी जी से पूछूं, क्या थूकी हुई रोटी कोई खा सकता है? नहीं, और ना खानी चाहिए। क्यों खाएंगे आप? किसी को थूक की लगी रोटी कोई खा सकता है? कोई भी, किसी भी धर्म में ये नहीं बताया जाता। मैंने कल बताया, उस पर बात नहीं आज। लेकिन आज इसमें एक एड ऑन हुआ है। कल तक राजनेता थे राकेश त्रिपाठी जी, आज फिल्म स्टार्स कूद गए। और वो फिल्म स्टार्स का नाम है सोनू सूद विजुअल्स। सोनू सूद एक ऐसे एक्टर हैं जो एक्टर शायद बहुत सक्सेसफुल ना हुए, मतलब बिल्कुल सलमान खान शाहरुख खान वाली लेगेसी में नहीं है,
लीग में नहीं है वो, लेकिन इन्होंने कोविड के टाइम पे सोशल वर्क करके अपने लिए बहुत पॉजिटिव सपोर्ट जोड़ा। इन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया। कोविड जो अच्छा है वो अच्छा है। इन्होंने बहुत ऐसे लोगों की मदद की जिनकी मदद सरकार नहीं कर पाई। हालांकि उसके ऊपर बहुत छीटाकशी हुई कि इनके पीछे ये लोग हैं, इनके पीछे ये लोग हैं। मैं उस सब पे नहीं जा रहा। कोई भी लोग हो, जिस व्यक्ति को मदद की जरूरत होती है उसको मदद मिल जाए ना, उसको फर्क नहीं पड़ता कि सोनू सूद के पीछे बीजेपी है, कि सोनू सूद के पीछे समाजवादी पार्टी है, कि सोनू सूद के पीछे कांग्रेस है। कोई फर्क नहीं पड़ता। या कोई भी ना हो, अकेले सोनू सूद कर रहे हो, वो सोनू सूद ने अच्छा काम किया। लेकिन अभी मैं पूछ रहा हूं, उन्होंने रामायण के एक पात्र शबरी जी, उनके बात को लेकर ट्वीट कर दिया, बवाल हो गया कि शबरी जी का झूठा तो खाया था, तो क्या थूक के खाने लगे लोग? नहीं, उनको हटाना पड़ा। आप बात समझिए, पॉपुलर होने के लिए आप टिप्पणी कुछ भी कर देते हैं। ऐसे ही कई राजनेता भी करते हैं। राकेश त्रिपाठी जी आप भली बात ही जानते हैं। मनोज सिंह काका को तो पता है, उनके कई फेलो प्रवक्ता हैं उनकी पार्टी में जो पॉपुलर होने के लिए कुछ भी करते हैं। लेकिन काका जी, इस तरह की टिप्पणी हमेशा नहीं की जाती। यह बहुत सेंसिटिव मामला है। यह बात सिर्फ हिंदू मुसलमान की नहीं है, बात सिर्फ सफाई की है। मैं फिर कह रहा हूं, बात सिर्फ एक धार्मिक यात्रा में सफाई रखने की है। दैट्स इट। इसको आपको जितना हिंदू मुसलमान करना है, और कांग्रेस ने तो दलित कर दिया, कर लीजिए। सोनू सूद जी शबरी जी के बारे में बोलने लगे कि प्रभु श्री राम ने भी तो शबरी का झूठा खाया था। आप क्या कहना चाह रहे हैं? तो जब उनको समझ आया हो, ही रिट्रैक्टेड, ही वेंट बैक, एंड राइटली सो। क्योंकि बात ये सिर्फ दोबारा दोहरा रहा हूं, एक धार्मिक यात्रा में कांवड़ यात्रा, कल मैंने आपको बताया था कांवड़ यात्रा क्या होती है, उसकी क्या सोच है। विजुअल्स चेंज ना। क्योंकि जब सोनू सूद बोले तो बीजेपी की सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत भी बोली। यहां से सोनू सूद आए, वहां से कंगना रनौत आए। इशू कहीं और चला गया। इशू कहीं और चला गया। मैं फिर कह रहा हूं, इशू ना सोनू सूद का है, इशू ना कंगना रनौत का, इशू ना समाजवादी पार्टी का है, इशू ना बीजेपी का है, ना कांग्रेस का है, इशू ना हिंदू का है, ना मुसलमान का है, ना दलित का है। इशू सिर्फ इतना है कि अगर ठेला या ढाबा या होटल ऐश्वर्या कपूर लगा रहा है तो उसके नाम के आगे ऐश्वर्या कपूर लिखा होगा, ऐश्वर्या खान नहीं। और अगर मनोज सिंह काका लगा रहे हैं तो उसके आगे मनोज सिंह काका लिखा होगा। अगर जुनैद हैरिस लगा रहे हैं तो जुनैद हैरिस लिखा होगा, कोई और नहीं। कपूर का खान नहीं होगा, खान का कपूर नहीं होगा, मिसलीडिंग नहीं होगा। और क्योंकि कुछ लोगों के दिमाग में फितूर होता है, कुछ लोगों के दिमाग में गंदगी है। यह बात मनोज सिंह काका भी जानते हैं, राकेश त्रिपाठी भी जानते हैं, और जुनैद हैरिस भी जानते हैं। वरिष्ठ पत्रकार चौगांवकर साहब और ओमकारेश्वर पांडे जी भी जानते हैं, पूर्व सांसद संजय जी भी जानते हैं। आप बताइए ना, आतंकवाद जब से भारत आजाद हुआ है झेल रहा है, रोक पाया क्या? नहीं रोक पाया। हर सरकार कोशिश करती है, नरेंद्र मोदी की सरकार भी कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी छुट होता है ना। हमारे जाबाज जवान झेलते हैं ना, दे पे द सुप्रीम सैक्रिफाइस। क्या आतंकवाद के कोई धर्म होता है? मैंने कहा नहीं होता। कोई बेंट ऑफ माइंड है। ये गंदगी फैलाना एक मानसिक असंतुलन है। इट्स अ मेंटल प्रॉब्लम। और ये सिर्फ इसके खिलाफ है कि एक धार्मिक यात्रा निकल रही है, कांवड़ यात्रा, जिसका महत्व मैं आपको समझा चुका हूं सावन के महीने में। इसमें ऐसी गंदगी जानबूझ के आपसी सौहार्द बिगाड़ने वाले लोग और गड़बड़ी ना करें। तो ये बात सोनू सूद जी को भी, जो कि एक बड़े एक्टर हैं, समझनी चाहिए कि शबरी जी की तुलना ना करें। शबरी जी के झूठे भेद प्रभु श्री राम ने खाए थे, तो कोई थूक लगे हुए आटे की रोटी नहीं खा रहा है। सोनू जी आप नहीं खाएंगे, खा लेंगे, आप नहीं खाएंगे, तो तुलना गलत थी और गलत है और गलत रहेगी। और इसी तरह से मनोज सिंह काका और राकेश त्रिपाठी जी, संजय जी, समीर चौगांवकर साहब, ओमकारेश्वर पांडे जी, आ रहा हूं, लेकिन ये जरा स्पेशल रिपोर्ट देख लीजिए, क्योंकि इसमें वो सारी प्रतिक्रियाएं हैं दर्शकों की। बात सिर्फ स्वच्छता की है, बात सिर्फ एक कांवड़ यात्रा के दौरान स्वच्छता रखने की है और आपसी सौहार्द बनाने की है। मैंने कहा मुहर्रम की ताजिया निकले, सब शांतिपूर्वक निकले। वही चीज यहां हो रहा है कि कोई गड़बड़ी ना फैलाए, जानबूझ गड़बड़ी ना फैलाए कोई, सिर्फ दैट्स द ओनली पॉइंट, बस। और सबको बोला गया है, कोई भी हो, चिन्हित तब किया जाता है
जब आपको बोला जाए और आपके आगे पीछे वाले को ना बोला जाए, यहां सबको बोला जा रहा है, जितने हैं, जितने खोमचे वाले हैं, जितने ठेले वाले हैं, जितने ढाबे वाले हैं, जितने होटल वाले हैं, उस रास्ते में अपना नाम बताओ, अपना नाम बताओ। दैट्स इट। अपना नाम बताने में कोई शर्म किसी को नहीं आती। स्पेशल रिपोर्ट। नाम किसी की पहचान होती है। दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसे अपना नाम और पहचान बताने में दिक्कत हो, लेकिन कांवड़ यात्रा रूट पर आने वाले दुकानदारों को सरकार ने नाम बताने के लिए क्या कहा, घमासान मच गया। सियासतदान अपनी सियासी रोटियां सेकने लगे, वोट बैंक के लिए फैसले का विरोध कर रहे हैं और अब मानवता के पुरोधा बनने के चक्कर में बॉलीवुड भी कूद पड़ा है। अभिनेता सोनू सूद को यह दांव अब उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। फिल्म एक्टर सोनू सूद जी का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने अधर्मियों का तुलना मां सबरी से किया। सोनू सूद की मानसिकता ठीक नहीं है, उनकी मानसिकता खराब हो चुकी है और वो बौखला गए हैं, इसीलिए इस प्रकार बयानबाजी दे रहे हैं। सवाल ये कि जब आप कपूर हैं या खान ये बता सकते हैं, तो क्या धार्मिक शुद्धता के लिए दुकान पर नाम लिखना कहाँ गलत है? दिलचस्प बात यह है कि दुकानदारों को नाम और पहचान बताने में कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है तो विपक्ष को, जो मुस्लिम दलित की राजनीति करने में जुटा है। कावड़ियों की आड़ में कोई असामाजिक तत्व जब चिन्हित होगी दुकान कि ये रहीम की दुकान है या ये राम की दुकान है, किसी भी दुकान कोई बड़ी अप्रिय घटना कर सकता है, पूरे क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव हो सकता है, कोई अप्रिय घटना घट सकती है। ऐसे में सवाल ये कि क्या हर मुद्दे को सियासत में झोंक विपक्ष देश को नुकसान पहुंचा रहा है? सवाल ये कि गंदगी फैलाने वालों से माता शबरी की तुलना क्यों? और सबसे बड़ा सवाल ये कि बिना जाति और धर्म बताए नाम और पहचान बताना सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना कैसे? पूछता है भारत। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं राकेश त्रिपाठी जी, समाजवादी पार्टी के नेता हैं मनोज सिंह काका जी, आचार्य विक्रमादित्य मेरे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार ओमकारेश्वर पांडे, समीर चौगांवकर साहब मेरे साथ हैं, पूर्व सांसद राज्यसभा संजय जी मेरे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार सुनील शुक्ला जी भी हैं, संजय मिश्रा जी भी हैं और मुस्लिम स्कॉलर जुनैद हैरिस साहब भी हैं। मैं आप सबके पास आ रहा हूं जुनैद साहब, लेकिन पहले मैं राकेश त्रिपाठी जी और मनोज सिंह काका के पास जा रहा हूं। कैन आई हैव 3 विंडो प्लीज? मी इन द मिडल, राकेश त्रिपाठी जी एंड मनोज सिंह काका। मनोज सिंह काका जी, आप मुझे बताइए, क्या आज तक कभी आपको अपना नाम बताने में कोई हिचक हुई है, कोई शर्म महसूस हुई? मेरे को नहीं लगता हुई होगी, मुझे नहीं हुई, राकेश जी को नहीं होगी और आपको भी कभी नहीं हुई होगी। क्या किसी को भी अपना नाम बताने में कोई हिचक हो सकती है? पॉइंट ब्लैंक सिंपल सवाल है काका जी, क्या किसी को अपना नाम बताने में कोई झिझक हो सकती है? काका साहब। ऐश्वर्य, मैं जवाब दूं? प्लीज विजुअल। जी जी ऐश्वर्य, आपने सही पूछा कि किसी को कोई नाम बताने में क्या झिझक हो सकती है। कबीर का एक दोहा है कि कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, और बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। जब कभी कभी जाति पूछने का, संप्रदाय पूछने का और नाम पूछने का अभिप्राय और उद्देश्य सांप्रदायिकता फैलाना हुआ हो, इस देश में कोई कांवड़ यात्रा 2024 में नहीं शुरू हुई, सदियों से चली आ रही। और कभी कोई ऐसा नहीं हुआ कि कांवड़ यात्रा में आज ही आपने देखा होगा कि अभी मुस्लिम भाई वहाँ बल्लियाँ बांधते आए थे, मुस्लिम भाई फल बेच रहे, लेकिन उसके पीछे जो भारतीय जनता पार्टी का, योगी आदित्यनाथ जी का जो उद्देश्य है वो सांप्रदायिकता फैलाना। उद्देश्य आपको कैसे पता? ऐसी भी उद्देश्य आपको कैसे पता? लोगों को जो हिंदुओं के उद्देश्य आपको कैसे पता? हटा दिया गया, उनको हटा दिया गया। उद्देश्य आपको कैसे पता? अपने ही देश के नागरिकों में भेद पैदा करना है। उद्देश्य आपको कैसे पता? क्या नबी और है? समाजवादी पार्टी ये जानना चाह रही है उद्देश्य आपको कैसे पता? संविधान का उद्देश्य नाम बताना। मंत्री बने हैं काका साहब, उद्देश्य नाम बताना। उद्देश्य मनोज सिंह काका बताएं, मनोज सिंह कपूर ना बताएं। देश के इतिहास को देखिए, मनोज सिंह बताएं, राकेश त्रिपाठी ना बताएं, बस इतना। बाबा साहब जैसे विद्वान और प्रबुद्ध को भी, बात तो सुनिए, इस देश में बाबा साहब को भी एक बार चावदार आंदोलन करना पड़ा तालाब का पानी पीने के लिए,
कितनी अस्पृश्यता होती है, कितना भेदभाव किया जाता है। आप ऐसे समाज से आप गुजरे होंगे, हम लोग देखते हैं कि जो अभिजात वर्ग के लोग हैं वो निचली जातियों को चारपाई पर नहीं बैठाते हैं, खाना नहीं खिलाते हैं। मुसलमान पैताना और सिराना की आप जो बात कर रहे हैं, देते हैं। ये भेदभाव अपने देश के नागरिकों को अपने में ही भेद पैदा करके उसे कमजोर तो आप करेगा। पिछले 50 साल से कर क्या रहे हैं? फैलाई जा रही है भारतीय तो जनता आप पार्टी राजनेता का होके नहीं आप कर क्या रहे हैं? आप उत्तर प्रदेश में कितने समय तक सरकार में रहे हैं? किनारे कर अगर आप कर रहे हैं कि आज भी सिराना और पैताना की कल्चर चल रही है, तो मैं पूछता हूं आपसे भी और पूछता हूं राकेश त्रिपाठी से भी और पूछता है भारत कि मनोज सिंह काका जी, आप लोग कहां की राजनीति कर रहे हैं कि सिराना और पैताना की अभी भी चल रही है कि तुम मेरे सिराने नहीं बैठ सकते, पैताने बैठो, खाट के पैताने नहीं बैठोगे, नीचे बैठो। तो क्या राजनीति कर रहे हैं आप? खाट की राजनीति नहीं, कौन सी समाजवादी आप कर रहे हैं? कौन सी समाजवाद आप कर रहे हैं कि आज तक आप उत्तर प्रदेश के गांव से सिराना और पैताना की राजनीति नहीं हटा पाए? सांप्रदायिकता में आप जैसे विवेक, क्या बोल रहे हैं आप? उस सांप्रदायिकता में ऐश्वर्य आप जैसे विवेकहीन सुनिए, पर्सनल टारगेट मत कीजिए, मुझे बताइए, राजनेता आप हैं, सवाल कर रहा हूं आपसे। पर्सनल टारगेट करके कुछ अचीव नहीं करेंगे। नाम बताइए, नाम बताने में क्या खराबी है? पॉइंट पे रहिए। नाम बताने में क्या खराबी है मनोज सिंह काका? कल यही किया था अजीज खान साहब ने। नाम बताने से क्या प्रॉब्लम है? मुद्दों पे आओ। किस धर्म ग्रंथ? मुद्दा ही तो पूछ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी का पैनलिस्ट या कोई विद्वान बता दे कि हमारे किसी धर्म ग्रंथ में मानव से भेद करने की अगर बात कही गई है तो जो भेद कहां हो रहा? अच्छा ठीक है, अब पॉइंट पे रहे। राकेश जी आ रहा हूं, प्लीज रिलैक्स, बराबर का टाइम दूंगा। प्लीज मुझे इतना बताइए मनोज सिंह काका, इतना बताइए कहां भेद हो रहा है? भेद कहां हो रहा है? भेद कहां हो रहा है? भेद कहां हो रहा है ये बताइए। बनाए रखने की जिम्मेदारी है। भेद कहां हो रहा है मनोज सिंह जी? चल रही है। मनोज सिंह जी जवाब दीजिए, भेद कहां हो रहा है? भेद कहां हो रहा है? भेद, यही नफरत बीजेपी समझ आ रहा है आपको? लगा देगी। बीजेपी हिंदी बोल रहा हूं, आई कैन स्पीक वेरी गुड इंग्लिश इज वेल, जान गए हैं कि बीजेपी, इफ यू अंडरस्टैंड इंग्लिश बेटर सर। पाखंड भेद कहां हो रहा है? कहीं भी भेद कहां हो रहा है? समता की बात नहीं। भेद कहां हो रहा है काका जी? भेद किसे कहते हैं? जब मैं बोलूं कि मनोज सिंह काका का नाम लिखा होगा ऊपर और राकेश त्रिपाठी का नहीं, या राकेश त्रिपाठी का नाम लिखा होगा मनोज सिंह काका का नहीं, यहां दोनों का नाम लिखा है, उतना ही बड़ा लिखा है, उसी अक्षरों में लिखा है, उसी फॉन्ट में लिखा है। तो भेद कैसा? संजय जी आ रहा हूं, प्लीज वेट। कैसा भेद मनोज सिंह काका? 20 more seconds to you, जवाब दीजिए, कैसा भेद? किसके साथ भेद? जवाब दीजिए प्लीज। ऐसा भेद जो बाबा साहब के साथ हुआ चावदार आंदोलन में। तालाब का पानी नहीं पीने दिया गया, बाबा साहब को रेलगाड़ी पर नहीं चढ़ने दिया गया। आप इतिहास पढ़िए। इसी देश में एक वंचित तबके को 80% के समाज को उच्च जाति के लोग, श्रेष्ठ जाति के लोग बहिष्कार के दृष्टिकोण से देखते थे। उसको बाबा साहब ने संविधान ला के मानवता और समता के रथ पर और लाइन पर खड़ा किया। उसको भारतीय संजय जी आ रहा हूं संजय जी रिलैक्स, 200 साल जा रही है, भेद कर रही है। वो भेद खत्म होना चाहिए। हमारे ही नागरिक। राकेश त्रिपाठी जी, नाउ यू प्लीज रिलैक्स। राकेश जी मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं, जैसे मैंने कहा भेद तब होता है, अभी जरा एवरीवन ऑन एयर मल्टी ले आइए, कि मैं बोलूं कि मैं सिर्फ मनोज सिंह काका के साथ भेद कर रहा हूं, उनका फेडर डाउन कर दो, बाकी सबका फेडर अप रखो, तो होता है भेद। मैं कह रहा हूं आपसे लेके और जुनैद हैरिस साहब तक, चौगांवकर साहब से लेके मनोज सिंह काका तक, जितने हैं पैनलिस्ट 8 के 8, सबका फेडर डाउन या सबका फेडर अप। तो कहां भेद है? सरकार ने बोला है सब नाम लिखो, सब नाम लिखो। Everyone write their names, मनोज सिंह काका, if you understand English better, sir. भेद कहां है राकेश त्रिपाठी जी? प्लीज समझाइए मुझे, फिर मैं सबके पास आ रहा हूं। राकेश त्रिपाठी जी प्लीज बताइए। देखिए ऐश्वर्य, आपके इस सवाल को आज आपके इस सवाल को आज पूरा देश देख रहा है, और मैं देख रहा था कि आपका पिन पॉइंटेड सवाल था कि नाम लिखने पर आपत्ति क्या है। मनोज काका ने दुनिया भर की बात कर डाली, लेकिन नाम लिखने पर आपत्ति क्या है इस सवाल का जवाब नहीं दिया, और कहने लगे भेदभाव हो रहा है। ये भेदभाव हो रहा है कहने वाले लोग जो पूरे दिन पीडीए का राग लापते हैं, जो जाति मजहब के इर्द गिर्द ही घूमते हैं, वो कह रहे हैं कि भेदभाव हो रहा है। और यही पूरे लोकसभा चुनाव में एजेंडा लेकर घूम रहे थे कि जाति की जनगणना करा दीजिए।
ये जाति पूछना चाहते हैं लेकिन नाम नहीं बताना चाहते हैं। जाति आपको हिंदुओं के भीतर जाननी है, क्योंकि जातियों के भेद के कारण हिंदुओं में भेद कैसे डाला जा सके ये इनको तय करना है। लेकिन नाम नहीं बताएंगे, ये कागज नहीं दिखाएंगे, ये नाम नहीं बताएंगे, ये बुरखे में छुपवाएंगे। काका जी रिलैक्स, कितनी पर्देदारी आपके बीच में कराएंगे? कोई नहीं बोला। कितनी पर्देदारी कराएंगे, क्या क्या छुपाएंगे और कहां तक छुपाएंगे? कुछ भी छुपेगा नहीं, सब कुछ पारदर्शी होगा, सब कुछ सबके सामने होगा। आपकी दुकान का जो नाम है वो लिखिए, लेकिन साथ में प्रोप्राइटर कौन है, मालिक कौन है, संचालक कौन है, ये लिखना पड़ेगा। और ये मनमाना आदेश नहीं है, ये इसी बाबा साहब के संजय जी को बनाए भी ले आइए हुए और उधर संविधान के ओंकारेश्वर जी को तहत भी ले आइए। जो ठीक है, कानून बना है ना, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में बना था। वो मैं कल बता चुका हूं, वो 2006 और 2011 में बना था। यू राइट, एब्सोल्युटली राइट। समीर चौगांवकर साहब आ रहा हूं, आचार्य जी आ रहा हूं, जुनैद हैरिस जी आ रहा हूं, और एब्सोल्युटली नहीं करने देना चाहते हैं। ये क्या छुपाना चाहते हैं? नहीं, लेकिन जनता देख रही है। पूर्व सांसद संजय जी कुछ कह रहे थे। आचार्य जी मैं आ रहा हूं आपके पास ब्रीफली। संजय जी बोलिए, क्या कह रहे थे आप? जुनैद हैरिस साहब आ रहा हूं, क्या कह रहे थे संजय जी आप? देखिए काका जी का फेडरल, मैं आपको एक बात बताता हूँ। हाँ, मैं अमेरिका में एक रेस्टोरेंट में गया जिसका नाम इंडियन रेस्टोरेंट था। इंडियन रेस्टोरेंट लिखा हुआ था उसमें। हाँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता जो भी लिखा हो, तो मैं गया उसमें। हाँ, वो जो मालिक था उससे मैंने पूछा आप किधर से हो? वो बोला जी मैं तो लाहौर से हूँ। तो मैंने कहा मैं भी लाहौर से हूँ। तो उसने मेरे से पैसे नहीं लिए। पर कहने का मतलब ये है कि जितने विदेश में, मैं खाली अमेरिका और इंग्लैंड की बात नहीं कर रहा, कहीं चले जाओ, जर्मनी चले जाओ, साउथ ईस्ट एशिया चले जाओ, थाईलैंड या कहीं भी आप चले जाओ, हाँ जी, जितने भी रेस्टोरेंट है इंडियन रेस्टोरेंट लिखा रहता है। हाँ। अगर आप पाकिस्तानी रेस्टोरेंट लिखेंगे तो कोई नहीं जाएगा। आई एम नॉट ट्राइंग टू रन डाउन पाकिस्तान, बट आई एम सेइंग कि बिजनेस वाइज इंडियन रेस्टोरेंट लिखेंगे तो लोग आएंगे। अब यहाँ पे सवाल उल्टा है, यहाँ पे उल्टा सवाल है ऐश्वर्य जी। यहाँ पे क्या सवाल है? दुकान मेरी है, मेरा नाम मोहम्मद जमीर है। मैं लिखना नहीं चाहता, इसलिए लिखना नहीं चाहता। क्यों नहीं लिखना चाहते? आ रहे हैं वो फिर मेरे दुकान से कुछ मतलब, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, वो अभी तक नहीं लिखना चाहते थे कि उनको अगर पता लगेगा कावड़िया जो आ रहे हैं वो फिर उनके दुकान से खाना पीना नहीं लेंगे। तो ये बिजनेस, पर ये गलत बात है। अरे भाई क्या फ़र्क पड़ता है? जब तक वेजिटेरियन खाना हो, जब तक हमारे हिसाब से खाना हो, सनातनी खाना हो और धर्म के हिसाब से खाना हो, तो कौन नहीं लेगा? क्या फ़र्क पड़ता है किसी की दुकान से हो? पर सवाल ये है कि उसका मुद्दे का अगर आप उल्टा पुल्टा बात करने लग जाएंगे, जहाँ पे मोहम्मद जमीर लिखा, मोहम्मद जमीर नहीं लिखेंगे, आप जात भी लिखिए। अरे इंडियन रेस्टोरेंट जितने बाहर हैं वहाँ पे जात लिखी हुई है क्या? ये दलित की दुकान है या पीडीए किसकी दुकान है? क्या मतलब है उसका? फालतू का एक बिना मतलब, ये जानबूझ के किया जा रहा है सर। पॉइंट टेकन, पॉइंट टेकन। जुनैद हैरिस साहब और फिर आचार्य जी, चौगांवकर साहब, ओंकारेश्वर जी आ रहा हूं। मुसलमान को फर्क नहीं पड़ता है, मुसलमान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, यू आर राइट। हजारों मुसलमान से पूछो संजय जी, और मैं इसको प्रूव करने के लिए मेरे साथी विशाल अभी ऐसे ही ढाबे के बाहर खड़े हैं। इनको जिनका कल हम मुजफ्फरनगर के पास से, आज थोड़ा दूर है, दूसरे ढाबे पे मैं आपका पॉइंट को प्रूव करवाऊंगा राकेश त्रिपाठी जी, कि ढाबे वालों को फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है मनोज सिंह काका को, क्योंकि उनकी राजनीति फर्क हो रही है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मनोज सिंह काका को फर्क पड़ता है, क्योंकि उनकी राजनीति पे असर हो रहा है। आचार्य विक्रमादित्य और जुनैद हैरिस साहब, मनोज सिंह काका जी प्लीज, मैंने पॉइंट रखा, मैं आपका फेडर नहीं, आज डिबेट नहीं मटीरियल होने दूंगा। फेडर डाउन, थैंक यू। अब आप कह सकते हैं मैं आपको टारगेट कर रहा हूं, क्योंकि मैंने सिर्फ आपका फेडर डाउन किया, बाकियों का आप है। थैंक यू जुनैद हैरिस साहब एंड आचार्य जी। जुनैद साहब, आपने कल मुझे कहा ऐश्वर्य अपना नाम बताने में कोई दिक्कत नहीं। संजय जी ने, पूर्व राज्यसभा सांसद, उन्होंने एक पॉइंट बताया कि अभी तक लोग अपना नाम नहीं लिखना चाहते थे। क्या ये सही है कि अभी तक लोग, क्योंकि मैं जब लोगों के पास गया उन्होंने कहा जी कभी हमने आज तक कभी किसी ने हमसे बोला नहीं, आज पहली बार बोला है नाम लिख दो, तो हम नाम लिख रहे हैं। विजुअल चला दो शर्मा, कि नाम लिख दो तो हम नाम लिख रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत राजनेताओं को हो रही है, जनता को नहीं। दिक्कत, जैसे जुनैद साहब हमने बात की थी, उनको है जिनके दिमाग में फितूर है। दिक्कत उनको है जो खुराफात करना चाहते हैं, गंदगी फैलाना चाहते हैं, आपसी सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं। दिक्कत आचार्य विक्रमादित्य या जुनैद हैरिस को नहीं है। जुनैद साहब, एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? जुनैद साहब देखिए, जी देखिए, बात यह है कि हमारा काम बेसिकली समाज के अंदर सौहार्द और भाईचारे को बढ़ाना है जी। अब इस भाईचारे को बढ़ाने के लिए अगर कुछ किया जाए बहुत अच्छी नाम लिखने से भाईचारा खराब होता है सर? के लिए कुछ भी किया जाए जो बहुत खूबसूरत दिख रहा। शुक्ला साहब,
नहीं, मैं कह रहा हूं नाम लिखने से आपसी सौहार्द बिगड़ता है क्या? क्या मकसद है? मैं अभी जी नहीं, मैं सिर्फ पूछ रहा हूं सर, आप क्योंकि आप बोलते इतने थे तो सीनियर मैं हैं, बताऊं ना। क्या तो आप अपना नाम अभी- बताते हैं? नहीं, मैं आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपका मैं आपसी सौहार्द यही बिगड़ा हो बताना चाह रहा सिर्फ हूं। अपना नाम ये- बताने से? मुझे तो हमेशा अपना नाम बताने में खुशी होती है। मैं आप पूरी That's बात it. मेरी सुन That's the लें, point. लेकिन इससे जस्ट पहले मैं अभी एक चैनल पर था, यही कहा जा रहा था कि क्लियर हो जाए कि हिंदू के अरे चैनलों का हिंदू छोड़िए मुसलमान सर, की जगह से सर सामान ना चैनलों खरीदें। वाली बात नहीं हाँ। करता, मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, श्रीमान नहीं, नहीं, जुनैद हैरिस समाज से में पूछो। मैसेज क्या जा रहा है सर, बताइए। आप इसको तो देखेंगे। मैं आपको बता रहा हूं समाज में मैसेज क्या जा रहा है। मीडिया को, हमको, हर तमाम जिम्मेदारों को उसका ख्याल रखना ओमकारेश्वर जी, चाहिए। मैं चौगांवकर आपको साहब, बता दूं कि हलाल ही गोश्त खाता है मुसलमान, जी। लेकिन इसके बावजूद मैं कल से कहता चला आ रहा हूं कि अन्नूर एक्सपोर्ट, इसके मालिक सुनील सूद, अरबियन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, उनको इसके लिखना मालिक चाहिए सुनील नाम। कपूर। पर आपको पता है ना, अल कैसे कबीर। पता है आपको नाम? नहीं, आपको नाम कैसे लिखना पता? चाहिए। क्योंकि कंपनी के रिकॉर्ड्स में मेंशन्ड है। आपको कैसे पता कि जैसे आपने गूगल पे डाला या कंपनी के रिकॉर्ड्स में लेकिन- डाला, लेकिन- उसमें लिखा आ गया? मैं गड़बड़ी तब मानूंगा कि एक्स कंपनी है, उसके मालिक है जुनैद हैरिस और वो लिख रहे हैं ऐश्वर्या कपूर, या वाइस वर्सा, मालिक है ऐश्वर्या कपूर और वो लिख रहे हैं जुनैद हैरिस। जनाब, कंपनी है एक्स, जनाब, जिस तरह से उस कंपनी का सामान आप भी खाते हैं, मैं भी खाता हूं। अगर मैं शाकाहारी हूं वो मेरा पर्सनल है, पर अगर कोई नॉनवेज खाता है, जैसे हम कल बात कर रहे थे सर, पुरानी दिल्ली में यहां कालिंदी कुंज के पीछे, मैं आपको बता रहा हूं, आप बताइए ना, कौन नहीं जाता? हिंदू नहीं जाता, मुसलमान नहीं जाता, जो नॉनवेज खाता है वो जाता है। मैं बताना चाह जी, मैं बताइए, बताना प्लीज। चाह रहा हूं। मुझे बोलने दें आप। सॉरी, बोलिए। आपको मैं बता दूं, अल कबीर नाम, अन्नूर नाम, अल अरबिया नाम, अल अरबियन नाम जो रखा जा रहा है, जब गोश्त एक्सपोर्ट हो रहा है तो उसके ऊपर कहीं नहीं लिखा रहता, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में है, होना चाहिए। हर दुकान वाले का पता होना चाहिए, अगर आप पढ़े लिखे उसको लाइसेंस प्रोफेसर मिलना हैं, चाहिए, एक-एक करके, वो सही आप चीज बोलिएगा, बेचता कोई नहीं है बोलेगा। नहीं या नहीं बेचता, ये होना चाहिए। लेकिन वो बहुत बड़ा अपने दुकान से बड़ा एक बोर्ड लगा करके अपने नाम का लिखा हो, मैं नहीं समझता हूं कि जिन कंपनीज की मैं नाम का नाम किसने मैं दे कहा रहा हूं, कि वो अपने लोग नाम लिखते से? हैं। अगेन जबकि आप चले आइए दिल्ली के अंदर खान कैचिंग अ लाइन, रेस्टोरेंट मिल कैचिंग जाएगा, एक सेकंड, खान रेस्टोरेंट, हैरिस साहब, और उसका हैरिस साहब, मालिक हैरिस साहब, मुसलमान हैरिस नहीं साहब, होगा। हैरिस साहब, संजय जी आ रहा हूं। हैरिस साहब, किसने कहा कि दुकान का नाम मालिक के नाम पे होना चाहिए? किसने नहीं कहा? विजुअल देखो शर्मा ढाबे के, किसने कहा कि दुकान के मालिक का नाम दुकान के नाम से बड़ा होना चाहिए? किसी ने नहीं कहा सर, समझिए, किसी ने नहीं कहा। विजुअल्स ढाबे के शर्मा भाई साहब जी, दादा, किसी ने नहीं कहा, सिर्फ कहा है बड़ी एक तख्ती पे फल लगाओ। वाला, एक फल वाला, हाँ। एक फल ठेले पर लगाए हुआ है जी। और उसके ऊपर बड़ा सा नाम लिखा हुआ है, एक बड़ा सा नाम लिखा हुआ है कि दूर से नजर आए हाँ। कि ये किसका, कौन फल वाला है, दूर से नजर आ रहा है। एक फल वाले छोटा सा जो ठेला है उसका, उसके ऊपर नाम लिखा हुआ है। फल के अंदर क्या है सात्विक और क्या सात्विक कुछ नहीं है, आप बता फल दीजिए। फल होता है। मैं बिल्कुल आचार्य जी ये कह आपके रहा हूं पास आ रहा किसी की आस्था का हूं। मजाक देखिए, नहीं प्रॉब्लम उड़ाना चाहिए। नहीं, अब प्रॉब्लम आती है। अब वो गंदगी वाले जरा विजुअल चलाओ, गंदगी वाले विजुअल चलाओ। जुनैद हैरिस साहब, एटलीस्ट आप मेरी बात मानेंगे, फल सब्जी रोटी सब बराबर है, खाने के मामले में क्या है? ये सिर्फ उन लोगों, सुनिए तो हैरिस साहब, हैरिस साहब, मैंने आपकी बात सुनी, मैंने आपकी बात सुनी, मैं सबको मौका दे रहा हूं, सुनिए मेरी बात। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है कि कल को जी उसका नाम ऐश्वर्या हो या जुनैद हैरिस, अगर कोई गंदगी करता है, अगर कोई रोटी की लोई में थूक लगाता है, कोई सब्जियों पे यूरिनेट करता है, आपको पता है, मैं तो सोशल मीडिया के वीडियोस नहीं चला रहा हूं जानबूझ के, लोग होटल्स में खाना बंद कर देंगे, इस तरह के वीडियोस आर, आई डोंट वांट दैट, बट मैं कह रहा हूं ये लोग मेंटली अनस्टेबल हैं, कोई भी हो, और ये किसी धर्म के नहीं है। अच्छा, ऐश्वर्या वो जी, किसी धर्म के नहीं है, नहीं, अभी आप सुनिए, वो किसी धर्म के नहीं है। आचार्य जी, ये उन लोगों को जब पुलिस पकड़े तो ये ना बोला जाए हिंदू मुसलमान हो रहा है, इसलिए उनका नाम क्लैरिटी होना चाहिए कि ये ऐश्वर्या कपूर का ठेला है और ये विक्रमादित्य जी का होटल है। देखिए, सिविलाइजेशन बढ़ रही है, कोई ना कोई हर काम के लिए अकाउंटेबल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। शुक्ला जी, ओमकारेश्वर इस देश के काका जी, अंदर आज वैसे ही कबीले वाला सिस्टम चलेगा? अकाउंटेबल बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? नहीं, कबीला कहां आ गया? अब आप तो बिल्कुल ही वहां पहुंच गए। कबीले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूं कि जब जिस प्रकार से डेवलपमेंट हो रही है, नाम बताने में आपको आज तक कभी कोई प्रॉब्लम हुई? मुझे क्यों दिक्कत हुई? नाम बताने में दिक्कत हुई इस देश के अंदर शुरू से लोगों को। क्यों? दिलीप कुमार, किसी को नहीं हुई? दिलीप कुमार,
अरे वो उनको पॉपुलर होना था। पॉपुलर होना था, अरे he was a fabulous मुसलमान actor। नाम से नहीं हो सकते। अरे he was a इस्लाम के fabulous नाम से actor। क्यों नहीं हो सकते थे? नहीं, हो सकते। इस्लाम की मीरा आपको याद होगी, मीरा कुमारी मीना नहीं हो कुमारी सकती जी। थी। नहीं हो सकती। इस देश के अंदर अब मैं तो था नहीं। लाने का प्रयास, देखिए, ये मेंटेलिटी चल रही है। देखिए अभी मैंने इस तो देश- देखिए ऐश्वर्या जी मैंने दो तो मुगले आजम ब्लैक एंड व्हाइट और कलर दोनों में देखी है। हमने भी देखी है। आई तो लव हिज हमने भी देखी है ना। हमने आई एम भी अ देखी फैन है। ऑफ द लिप्स। अब तो दैट्स हमारे जमाने में आकर मैं कह रहा हूं भाई, अगर धार्मिक यात्रा निकल रही है, बैक ऑन द पॉइंट, ओमकारेश्वर जी, शुक्ला जी एंड चौगांवकर साहब। संजय जी आ रहा हूं, संजय जी आ रहा हूं। अभी तक 3 लोग बोले नहीं है सर, आई विल कम बैक टू यू, प्रॉमिस दैट। ओमकारेश्वर जी, धार्मिक यात्रा निकल रही है, कुछ लोग अगर गंदगी फैलाना चाह रहे हैं, कोई थूक के रोटी लगाना चाह रहा है, कोई फल पे यूरिनेट, कोई गंदगी हो रही है, अगर जानबूझ के लोग कर रहे हैं, तो पुलिस अगर आइडेंटिफाई करने के लिए बोले जो भी ईटेबल्स का स्टॉल, ढाबा, रेस्टोरेंट लगाएगा, उसके अंदर ओमकारेश्वर जी हो, शुक्ला जी हो या चौगांवकर साहब हो या फिर ऐश्वर्या कपूर हो, चारों को नाम लिखना पड़ेगा। तो इसमें टारगेट कहां से हो रहे हैं सर? ओमकारेश्वर जी, टारगेटिंग कहां है? मुझे लगता है कि इस पे आपत्ति नहीं होनी चाहिए अगर दुकानों पे नाम लिखना हो, किसी भी धर्म का हो, जिस धर्म का है उसका नाम लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हिंदुओं में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐश्वर्या जी आपने स्वयं ही कहा कि वो खास तौर से मुसलमानों के खास दुकान में खाना जाते हैं। मैं तो शाकाहारी हूँ, लेकिन जो मांसाहारी हैं वो पर्टिकुलर दुकान कहते हैं कि भाई फला मुस्लिम की दुकान है, उसमें बड़ा अच्छा बनता है, तो वो जाते हैं। तो वो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इस बात का है कि आप टारगेट किसको कर रहे हैं। टारगेट कहां हो रहा है? टारगेट यूपी में योगी सरकार सिर्फ मुसलमानों को कर रही है या मोदी सरकार को कर रही है? कैसे सर, प्लीज क्लैरिफाई। ये समझिए, ये पॉलिटिकल टारगेट है। अगर नहीं तो एनडीए के जितने घटक दल हैं, कहना चाहिए नीतीश बाबू को कि भैया कांवड़ की यात्रा वहां भी निकलती है, पूरे बिहार में इसको लागू करो। नीतीश बाबू को लागू करना चाहिए क्योंकि वो बीजेपी के साथ हैं। चंद्रबाबू नायडू को कहना चाहिए कि आप बीजेपी के साथ हो, हिंदू हिंदू कहना पड़ेगा, आंध्र प्रदेश में लागू करो। तब समस्या होगी, तब आपको समझ में आएगा कि दरअसल योगी सरकार ये करके टारगेट मोदी सरकार को कर रही है। इसका जवाब हम लोगों को समझना पड़ेगा, और जो बैठे हैं राकेश त्रिपाठी जी वो बताएं। और अगर नहीं है तो मोदी सरकार कहे कि पूरे देश में यह व्यवस्था लागू होगी, सभी राज्यों में यह व्यवस्था लागू, सरकारी अध्यादेश निकाल दें कि भाई देश भर में जहां जहां कोई भी राज्य में किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का हो, अपना नेम प्लेट लगा ले। अल कबीर का भी नाम चेंज करके वो कहे कि पहले अपना नाम लिखो, अल कबीर नीचे लिखो, तब ये ठीक। देखिए नियम तो सबके लिए होता है, होगा मुझे लगता है। उस सड़क पे किसी बड़ी कंपनी का अगर फ्रेंचाइजी है तो उसके फ्रेंचाइजी का भी नाम का मालिक लिखना पड़ेगा, और कोई ढाबा है तो उसको भी। राकेश त्रिपाठी जी, ये तो क्लैरिटी होनी चाहिए नहीं हो कि चाहे कोई मल्टीनेशनल चेन हो, इंडियन हो या इंटरनेशनल हो, बिल्कुल क्लैरिटी उसके भी मालिक का नाम तो लिखना पड़ेगा। देखिए मुझे लगता है शायद इनको जानकारी नहीं होगी। आप ये दे दीजिए। सेंट्रल कानून है, चौगांवकर साहब। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, ये केंद्र सरकार का कानून है, भारत सरकार का बनाया हुआ कानून है। मनमोहन सिंह जी की सरकार का राज्य सरकार की एजेंसीज का होता है। इंप्लीमेंट करने के काम में उत्तर प्रदेश की सरकार इंप्लीमेंट कर रही है। हर राज्य सरकार को इंप्लीमेंट करना चाहिए, हम इस बात की अपेक्षा करते हैं, और पारदर्शी होना चाहिए। इसको लेकर आपत्ति अगर कोई हो तो आपत्ति बताइए। इसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया है कि क्रिश्चियन अपना नाम नहीं लिखेगा या केवल मुसलमान ही अपना नाम लिखेगा, ऐसा नहीं है ना। सबको अपना नाम लिखना चाहिए। और ये नियम, मैं फिर पूछ रहा हूं कि कोई पुलिस का कांस्टेबल अगर खालिद है तो क्या वो अब नेम प्लेट नहीं लगाएगा? क्या मुस्लिम है, हम खालिद अपने पुलिस कांस्टेबल हैं, हम इंस्पेक्टर हैं, दरोगा हैं, हम नाम नहीं लगाएंगे? कांस्टेबल है वो, दरोगा हो, पुलिस हो, किसी भी जाति मजहब का हो, अपना नाम उसको नेम प्लेट लगानी पड़ती है। ये नियम है भाई, सबके लिए है, बराबर का है, पारदर्शी है। और कोई पुलिसकर्मी अगर मिसबिहेव करेगा तो हमें पता चलेगा कि किस पुलिसकर्मी ने किया है, नेम प्लेट उसकी लगी रहती है। तो ये नेम प्लेट लगी होनी चाहिए। हम डिबेट कर रहे हैं, सबकी नेम प्लेट ऊपर लगी हुई है कि कौन किस सज्जन ने क्या बात कही है, सबका नाम लिख करके साथ में आता है। इससे आपत्ति क्या है? बड़े अरमान से माँ बाप नाम रखते हैं, इन नाम को छुपाना क्यों चाहते हैं? नहीं, वो नहीं छुपाना चाह रहे हैं। नाम छुपाने के पीछे भाई जरा विकास को ये विवेक जो लाइव है। संजय जी आ रहा हूं, समीर चौगांवकर साहब और शुक्ला साहब, शुक्ला जी के पास जा रहा हूं। शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार, सुनील शुक्ला जी, दुकानदारों को दिक्कत नहीं है, ढाबे वालों को दिक्कत नहीं है, ठिया वालों को दिक्कत नहीं। बोले भैया हमें तो नाम लगाना, हम लगा लेंगे, हमें क्या दिक्कत है? नियम आया है, किसी ने बताया नहीं बताया, हम कर लेंगे। दिक्कत मनोज सिंह काका जी को ज्यादा हो रही है, दिक्कत सोनू सूद को हो रही है। वो शबरी जी के बेर से कंपैरिजन कर दे रहे।
शुक्ला जी आप मुझे बताइए, सर यू आर सीनियर जर्नलिस्ट, आप पूरा देश घूमे होंगे सर, आपने, मैं नहीं मानता कि कोई भी धर्म कोई भी मजहब थूकी हुई रोटी या गंदगी क्यों बोलता है। ये उन लोगों की खुराफात है जो आपसी सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं और हु आर मेंटली सिक। तो इसमें टारगेट कहां हो रहा है शुक्ला साहब, प्लीज मैं समझ नहीं पा रहा हूं, प्लीज एक्सप्लेन सर। आपको लगता है सर टारगेट हो रहा है, बाबा टारगेट कर रहे हैं? सुनील शुक्ला जी ऑडियो सर। शुक्ला जी आपका म्यूट हो गया, अनम्यूट कर देंगे सर, थैंक यू। सुनील जी, सुनील जी सर ऑडियो नहीं आ रहा है, सुनील जी ऑडियो नहीं आ रहा है, माफी चाहता हूं, मैं सीधा जा रहा हूं ओमकार चावगांवकर साहब के पास। चावगांवकर साहब, समाजवादी पार्टी बोल रही है टारगेट हो रहा है, ओमकारेश्वर जी बोल रहे हैं टारगेट हो रहा है, संजय मिश्रा जी आ रहा हूं, लोग ज्यादा हैं, संजय डालमे जी आ रहा हूं, लेकिन मेरे को चावगांवकर साहब जरा समझाइए ना टारगेट क्या हो रहा है, मैं नहीं समझ पा रहा। सर देखिए ऐश्वर्य भाई, उत्तर प्रदेश सरकार का जो ऑर्डर आया है वो सबके ऊपर समान रूप, हर साहब आ रहा हूं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। हिंदू दुकानदार होगा तो भी उसे नाम लिखना होगा, मुसलमान होगा तो भी नाम लिखना होगा। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार किसी संप्रदाय को टारगेट करती तो कहते कि हिंदू नहीं लगाएंगे, सिर्फ मुसलमानों के लिए अनिवार्य होगा। सबको नाम लगाने की कहा गया है, हिंदू लगा रहे हैं, मुसलमान भी लगा रहे हैं। अब इसमें दिक्कत किसको है? इसमें दिक्कत है मौलाना मुलायम की पार्टी के प्रवक्ता काका साहब को। और क्यों है? क्योंकि ये वही पार्टी है जिन्हें राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करते रहते हैं, मुसलमानों के वोट चाहिए, और जो समाज के अंदर विभेद करके किसके बारे में कौन सा शब्द बोल रहे हो? वर्गों को बांटकर जो राजनीति करते हैं, क्या तुम्हारे शब्द हैं? माफी मांगो तुम। नेताजी इस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला हुआ नरेंद्र मोदी जी ने दिया, दलाल कहीं के। यह वर्ग क्या बात कर रहे हो? और इसी में एक अभिनेता का बयान आता है शबरी को लेकर कि शबरी के झूठे पैर खाए थे। सोनू सूद शबरी ने झूठे पैर क्यों दिए थे? शबरी की एक श्रद्धा थी कि राम भगवान को खट्टे पैर न चले जाए। वो स्वाद लेके देख रही थी कि जो मीठा पैर होगा वो मैं अपने प्रभु राम को दूंगी, प्रभु राम को मैं खट्टा पैर नहीं दूंगी। यह उसकी श्रद्धा थी। और उसको सोनू सूद किस तरह से लेके जाते हैं, तो मुझे लगता है कि यह जो कांग्रेस है, जो समाजवादी पार्टी है, जो मिलकर चुनाव लड़ती है, जब मिलकर समाज में विभाजनकारी ताकतों को बढ़ाना चाहते हैं और मुसलमानों से कहना चाहते हैं कि आप लड़ो, हम आपके साथ हैं, क्योंकि आप लड़ोगे मजबूत होगा, आप लड़ोगे तो हमें सत्ता मिलेगी। यह विभाजनकारी सोनू सूद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के द्वारा पोषित होते हैं। आचार्य जी, ये जो कमेंट आया इसमें उड़ा गया फिल्म इंडस्ट्री। सोनू सूद ने कोविड में बहुत अच्छा काम किया, मैंने कहा, लोगों ने कहा पॉलिटिक्स हो रही है। काका जी आ रहा हूं, काका जी आ रहा हूं, काका जी आ रहा हूं, आप गलत ग्राफिक्स चला रहे हैं शर्मा, आपसे नहीं होता, मत कीजिए। मैं कह रहा हूं आचार्य जी, शबरी जी ने प्रभु श्री राम ने भी तो शबरी के झूठे बेर खाए थे। ये किंवदंती है, क्या किंवदंती है? मैं कह रहा हूं सोनू सूद, ये सोनू सूद ने कलयुगी रामायण लिखी, सोनू सूद ने कलयुगी रामायण, आचार्य जी किंवदंती है। अगर आप रामचरितमानस, तुलसी बाबा कृत रामचरितमानस या वाल्मीकि के अंतर्गत जाएंगे तो वहां साफ साफ लिखा है। मैं आपको बता देता हूं, अरण्य कांड के अंदर दोहा नंबर 24। कोई कंपैरिजन है क्या? नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं साहब। कंपैरिजन क्या है कि धार्मिक मान्यताओं की बात है। हिंदू धर्म कहता है कि हमें झूठा नहीं खा सकते, पाप है झूठा खाना, किसी प्रकार भी साइंटिफिकली भी उसको प्रूव किया। शुक्ला जी ऑडियो ठीक हो गया, आ रहा हूं। हाँ, समस्या यहां उत्पन्न हो जाती है कि एक धर्म मानता है कि थूके हुए खाने से, मैं नहीं मानता कि कोई भी धर्म कहता है आचार्य। मैं बता रहा हूं, मैं आपके साथ डिसएग्री कर रहा हूं। किताब का नाम ले रहा हूं ऐश्वर्य जी, नहीं मैं किताब का नाम, आप किसी आप पेज नंबर बता रहा हूं, अब मैं पेज नंबर बता रहा हूं। हैरिस साहब बैठे मना कर दे, हैरिस साहब बैठे मना कर दे। मैं पर्सनली ये बात ऐश्वर्या जी, ये बात आचार्य जी मैं पढ़ाई जाएगी, मदरसों में पढ़ाई जाएगी, आचार्य जी ऐसे कृत्य होंगे। आचार्य जी मैं ये मानता हूं कि कोई ये नहीं बोलता, ये लोग अपने आप उसको इंटरप्रेट नहीं साहब, लिखा है जनाब, लिखा है। आचार्य जी गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं और फिर होता है। जुनैद हारिस साहब को लाइए। संजय जी मैं आ रहा हूं, संजय जी मैं आ रहा हूं, आई नो यू वांट टू स्पीक, आ रहा हूं संजय जी, रिलैक्स। लिखा है जुनैद हारिस साहब ऑन एयर प्लीज। जुनैद हारिस, शहीद अल बुखारी, शहीद अल बुखारी, ये सब आप छोड़िए ना, ये सब आप छोड़िए, ये सब आप छोड़िए। आचार्य जी मेरी बात समझिए आप, लोग चाहते हैं ये सब राजनेता चाहते हैं सब कि पॉलिटिक्स हो, यूपी का बाई इलेक्शन हो, कावड़ यात्रा में, ये सिर्फ किस लिए हो रहा है? ये सिर्फ किस लिए हो रहा है? आई एम अमेज्ड ने जो किया, उनकी पार्टी ने धर्म देख के गोलियां चलवाई, वो इस तरह की टिप्पणी, उनकी पार्टी ने धर्म देख के गोली चलवाई। जुनैद हारिस साहब, काका जी मैं आ रहा हूं, आपके ऊपर बड़ा आरोप लग रहा है।
लेकिन मैं आ रहा हूं हैरिस साहब, आप बताइए कि आप सफाई नहीं चाहते? आपने कहा था आप भी चाहते, हम सब, हर कोई चाहता है। ये वही करेगा जिसके दिमाग में फितूर होगा। एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? हैरिस साहब, विजुअल्स, गंदगी वाले विजुअल्स ऑन एट। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बल्कि इस्लाम में तो कहा जाता है कि अन-नज़ाफ़तु निस्फुल ईमान, सफाई ही आधा ईमान है। और जहां तक जूठा खिलाने की बात है, ये बिल्कुल गलत है। किसी को अनजाने में जूठा खिलाना गुनाह है। बरकत का फिलॉसफी कहां से आई? बरकत की फिलॉसफी कहां से आई? आचार्य जी, बरकत की फिलॉसफी यही से आई है। आचार्य जी, आपको या तो उसको डिनाई करें, उसको क्लैरिफाई करें। आचार्य जी, वो उसको क्लैरिफाई करने दीजिए। अच्छी बात आगे जा रही है, जाने दीजिए। थैंक यू। या शर्मा, आप मेरी बात नहीं सुन रहे, कहना है साथ बैठे हुए हैं, एक साथ मिलजुल करके खा रहे हैं, इसके अंदर साथ खाना, भाई साहब, ये बरकत की फिलॉसफी है। ये बरकत की फिलॉसफी नहीं कि अनजाने व्यक्ति को आप अपना जूठा खिला दें। ये तो महापाप है कि अनजाने व्यक्ति को आप जो है उसकी आस्था के विरुद्ध उसको खिला दें। एक सेकंड आचार्य, बिल्कुल गलत करता है। और इसीलिए मैं हर हाल में कहता हूं, ये मानसिक हाँ, एक तरह से कह सकते हैं, and you and me agree on this। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो कोई भी हो, तो ये तो कोई होटल वाला नहीं कर सकता है। हाँ, अपना और ना करना चाहिए। और मैं यही कह रहा हूं, बैठे एक साथ खाएं, एक बर्तन में खाएं, ये प्यार है, ये मोहब्बत है। मैं ये, भैया थूक के कौन खाता है? शुक्ला जी कोई खाता है? संजय जी, मैं आ रहा हूं। शुक्ला जी, आपका ऑडियो बढ़ गया। कोई रोटी लगा के थूक रहा है, ये कौन हो सकता है? ये तो वही होगा ना, या तो जो मानसिक संतुलन जिसका बिगड़ा होगा, या जो आपसी सौहार्द बिगाड़ना चाह रहा होगा, या कोई किसी से इतना मतलब गुस्सा होगा या खुंदस होगा, या वो इतना नाराज होगा कि मतलब he has to be frustrated. Someone has to be frustrated to the core to do such a despicable thing. कोई इतनी गंदी हरकत करने के लिए किसी का मानसिक संतुलन ही बिगड़ा हो सकता है, और ये सही तो नहीं हो सकती। तो सरकार क्या कह रही है? अगर कोई ऐसा करे उसको पकड़ने में आसानी होगी। सब अपना अपना नाम बताओ। शुक्ला जी, ये टारगेटिंग कैसे है सर? शुक्ला जी, कमेंट्स प्लीज। लेकिन शुक्ला जी से पूछ रहा हूं, हैरिस साहब। नहीं, मैं शुक्ला जी से पूछ रहा हूं। हैरिस साहब, आऊंगा वापस। शुक्ला जी, अगर आप अनुमति दें, मैं आ रहा हूं। हैरिस साहब, वापस आऊंगा। शुक्ला जी, शुक्ला जी का ऑडियो। शुक्ला जी, आई एम सॉरी, मैं माफी चाहता हूं, हाथ जोड़ के, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है सर। संजय जी कुछ कह रहे थे। ओमकारेश्वर जी को लाइए संजय जी की जगह। हाँ, संजय जी बोलिए, क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा हूं, क्या अगर कोई पाकिस्तान जाए, हाँ, वहां पे दुकानों पे नाम लिखे होते हैं। आपकी गरारे भी पाकिस्तान में लिखे रहते हैं। बात हो रही है, ये नहीं लिखा रहता है। पहुंच गए। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। बोलिए सर। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। वहाँ पे मैं आप एग्जांपल दे रहा हूँ। जी दीजिए। वहाँ आप जाइए, दुकानों पे नाम लिखे हैं। हाँ। ये नहीं लिखा रहता कि ये शिया मुस्लिम है, ये सुन्नी मुस्लिम है। हाँ। ये नहीं लिखा रहता है। ये जो हमारे हिंदुओं को बिगाड़ने की बात कर रहे हैं ना, कि जात लिखो, पात लिखो। अरे जब पाकिस्तान में भी जात पात नहीं लिख रहे हैं, तो आप हमारे अब क्रिश्चियन में लिखा रहता है ये कैथोलिक है, ये फलाना है, ये दिखाना है। नॉर्थ ईस्ट में आप जाइए कहीं भी, इतनी क्रिश्चियंस की दुकान। कौन कह रहा है जात लिखो? संजय जी, कोई कहीं नहीं रहा जात लिखो। नाम लिखा हुआ है। संजय मिश्रा जी, प्रॉब्लम क्या है? तो ये बोलिए साहब को दिलाइए, मैं आ रहा हूँ। कैसे नहीं है? नहीं, आई डिसएग्री विद यू। बोला है, इन्होंने कहा जात लिखना चाहिए। अरे कौन कह रहा भाई जात लिखना चाहिए? वो तो कांग्रेस जानबूझ के दलित की राजनीति कर रही है। आप बात समझिए। अरे भाई, यही तो है। आप कांग्रेस को समझ रहे हैं? मैं कह रहा हूं, मैं अभी इन प्रिंसिपल सवाल, मैं कांग्रेस को ही तो जवाब दे रहा हूं। हाँ, मैं आपका पॉइंट समझ रहा हूं, लेकिन संजय मिश्रा जी मुझे बताइए, मैं कांग्रेस से आप अपना नाम बताने में कैसे टारगेट हो जाते हैं? संजय मिश्रा ये बताने में कि मेरा नाम संजय मिश्रा है, टारगेट कैसे हो जाते हैं? मुझे तो ये नहीं समझ आया राकेश त्रिपाठी जी, कि अपना नाम बताने में आदमी गौरवान्वित महसूस करता है, ही और शी फील्स प्राउड। यहां ये कह रहे हैं टारगेट हो रहा है। संजय मिश्रा जी, ये कैसा टारगेटिंग है जो सबके लिए हो रहा है? नहीं, संजय मिश्रा जी बताइए। संजय मिश्रा जी, उत्तर प्रदेश सरकार के निर्णय रहे हैं, उसे साफ साफ स्पष्ट होता है, इनके उद्देश्य क्लियर हैं कि भाई आपने क्यों टारगेट किया और ये आज क्यों लेकर के आए हैं। आपने कहा 2006 का बना हुआ कानून है, तो योगी जी को आज याद क्यों आया है? और तीसरी सबसे बड़ी बात ना करो, ये बताओ कारवाल उठा क्यों? जो साफ है और टारगेटिंग कैसे है? मैं आपको माहौल नहीं बनाने दूंगा। मैं आज माहौल बनाने की, मैंने कहा 2 वर्सेस 2 ओनली। संजय मिश्रा, माहौल क्यों बना रहे हो? संजय मिश्रा, माहौल क्यों बना रहे हैं आप? संजय मिश्रा जी, माहौल क्यों बना रहे हैं आप? मुझे ये बताइए, नाम बताने में टारगेटिंग कैसे है? बाबा ने जो किया,
उसको पॉइंट बाय पॉइंट बताइए, सही है गलत। मुझे बताइए नाम बताने में संजय मिश्रा को शर्म कैसी? और उसके अंदर संजय मिश्रा को नाम बताने में शर्म कैसी? तो ये जो संजय मिश्रा को नाम बताने में कैसी शर्म? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। आज सामने आ रहा है। बात बताइए मनोज सिंह काका जी को लाइए। केंद्र सरकार इसको लागू करे पूरे देश में, क्यों नहीं? अरे आप मुझे बताइए। केंद्र सरकार, अरे जब जागो तभी सवेरा, नहीं सुना क्या? आप केंद्र सरकार इसको आप इतनी कहावतें सुनाते हैं, एक मैं भी सुना देता हूं। जीतने के लिए ये काम संजय मिश्रा जी, किताब से पढ़ना बंद कीजिए फॉर अ चेंज। एसएमएस और व्हाट्सएप पढ़ना बंद कीजिए फॉर अ चेंज। मैं नहीं पढ़ता। आप पढ़ रहे हैं, जब मैंने बोला आपने पढ़ना बंद किया। अब मेरी बात सुनिए आप, मैं आपसे पूछ रहा हूं, विकास को लाइव लाओ, विवेक जो भी मेरा रिपोर्टर उसको लाइव लाओ। आप मेरी बात सुनिए, एक लाइन में राकेश त्रिपाठी जी प्लीज सुनिएगा, संजय मिश्रा जी सुनिए, मनोज सिंह काका जी सुनिए। एक लाइन में 15 ढाबे हैं, 18 खोमचे वाले हैं, 27-28 रेस्टोरेंट वाले हैं, उसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं और 2 क्रिश्चियन भी हैं। सबको बोला जा रहा है नाम लिखो, किसी को नहीं बोला गया 20 के फॉन्ट में लिखना है कि 22 के। अब संजय मिश्रा जी इस प्राउड या राकेश त्रिपाठी जी इस प्राउड अपने नाम को लेके, तो वो लिख देते हैं राकेश ढाबा या राकेश रेस्टोरेंट। सरकार ने नहीं बोला अपने नाम पे ढाबा लिखो, सरकार ने बोला सिर्फ अपना नाम तख्ती पे लिखो। जुनैद हैरिस साहब अपने नाम को लेके बहुत गौरवान्वित थे, उन्होंने लिख दिया जुनैद हैरिस ईटिंग पॉइंट एग्जाम्पल। अब डालमिया जी यहां बैठे हैं, उन्होंने तो कितने नमकीन बनाए अपने नाम पे, या कुछ मतलब एफएमसीजी का सामान बना दिया। इंडस्ट्रियलिस्ट आदमी भी हैं, इनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है किसी ने बनाया, तो क्या खराबी है? नाम से कर रहे हैं ना भाई, अगले सबके लिए हो रहा है। संजय मिश्रा जी मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं, मनोज सिंह काका अगर अपना नाम लिखते हैं कि मैं मनोज सिंह काका, तो ये टारगेटिंग कैसे है? आई एम जस्ट नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस। और सोनू सूद जी उसमें शबरी जी के बेर ले आते हैं, रामायण ले आते हैं, प्रभु श्री राम को ले आते हैं, वहां से कंगना जी आ जाती है। हो क्या रहा है? मैं कह रहा हूं इशू सिर्फ नाम बताने का है, इशू सिर्फ उन गंदे लोगों को पकड़ने का है जो आपसी सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं। संजय जी आप पहुंच गए 2006-2011। मैं पूछ रहा हूं आपको संजय मिश्रा बोलने में शर्म महसूस हुई क्या? मुझे नहीं लगता कभी हुई होगी। हुई है तो बताइए। संजय मिश्रा जी पॉइंट ब्लैंक सवाल है, जवाब दीजिए। आपको अपना नाम बताने में कभी शर्म महसूस हुई? मुझे नहीं हुई। हाँ बिल्कुल। आपको हुई? हाँ या ना? ऐश्वर्या जी कोई नाम बताने में किसी को शर्म नहीं। बस बात खत्म। आज विपक्ष जो बात सिर्फ इतनी सी है, बात खत्म। उठा रहा है, नाम बताओ, आगे बढ़ो। टारगेट करेंगे और कुछ नहीं कह रही सरकार, धर्माधारी राजनीति, सिर्फ नाम बताओ। यदि ये सिस्टम में है तो ये पूरे देश में लागू करिए, पूरे देश में लागू करिए। बोला है नाम बताओ, लागू करिए, बिहार में लागू करिए, केरला में लागू करिए। ये सिर्फ कांवड़ यात्रा के लिए है, पूरे देश में लागू करिए। ये सिर्फ कांवड़ यात्रा के लिए है, जीतने की ये धार्मिक यात्रा के लिए है। लोगों को बांटेंगे। जब मुहर्रम था उसके अलग नियम थे, उसके हिसाब से किया गया। कांवड़ निकलता हाईवे 2 एक लाइन हो जाती है ना, क्यों नहीं समझ रहे हैं आप? राकेश जी मैं आपके पास कम आ रहा हूं लेकिन समझ रहे हैं ना आप? आई नीड टू एक्सपोज दीज पीपल। मनोज सिंह काका जी प्लीज बताइए। मैं 45 सेकंड्स तक कुछ नहीं बोलूंगा, 48 हो गया तब भी नहीं बोलूंगा। प्लीज समझाइए। हरीश साहब आ रहा हूं, चौगावकर साहब आ रहा हूं, संजय जी आई विल कम टू यू। देखिए काका जी सिर्फ एक सवाल है 5 सेकंड का, अपना नाम बताने में कैसी शर्म? ओनली राकेश त्रिपाठी एंड मनोज सिंह काका ऑन एयर। अपना नाम बताने में कैसी शर्म? 2024 में कोई कांवड़ यात्रा नहीं शुरू हुई है सर। इससे पहले भी इस देश में कांवड़ यात्रा थी और सब लोग अपना नाम, अपना धर्म और सब लोग लिखते हैं, लिखते आए हैं। लेकिन ऐसा नहीं सभी दुकानों पर उनका नाम होता है। लेकिन जब आप इस तरह का तो अब होगा तो क्या गड़बड़ी है? कौन बेच रहा है, कौन खरीद रहा है, सामान कहां से आ रही है, तो क्या खराबी है? फैसले सांप्रदायिक है और आपके कैसे सांप्रदायिक? एक व्यक्ति जिसने नाम बताने में सांप्रदायिकता कैसी? शब्द बोला है उस इट इज माई राइट टू नो कि मैं अगर अच्छा सुनिए 1 मिनट के लिए सोचिए, 1 सेकंड रुकिए, 1 सेकंड रुकिए, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड। ऊपर से ये जो 3 नाम चल रहे हैं 1 मिनट के लिए हटा लो। शर्मा, राकेश त्रिपाठी जी का हटा लो, मेरा हटा लो और मनोज सिंह काका जी का हटा लो। अब 1 सेकंड मनोज सिंह जी सुनिए, मनोज सिंह जी प्लीज सुनिए। ये अनुराग भदौरिया सिंड्रोम पूरी डिबेट खराब कर देता। फेड डाउन। दर्शकों अब ये 3 है, 3 व्यक्ति आपके सामने हैं। आप अगर देखते हैं पूछता है भारत तो आपको पता होगा हम 3 कौन हैं। कोई नया आदमी अभी आए या मैं किसी विदेशी को दिखाऊं तो बोलेगा दीज आर जस्ट 3 इंडियन मैन हु आर ऑन एयर, आई डोंट नो हु दे आर, मुझे नहीं पता ये कौन है। 5 सेकंड बाद चिकलेडॉन नाम आ गया तीनों का।
राकेश त्रिपाठी, ऐश्वर्या कपूर, मनोज सिंह काका। राकेश त्रिपाठी जी का आया प्रवक्ता बीजेपी, मनोज सिंह काका का आया समाजवादी पार्टी प्रवक्ता, मेरा आया जो मेरी डेजिग्नेशन है। इसमें टारगेटिंग कहां से हो गई? ये सिर्फ बताने के लिए है आप कौन है, मैं कौन हूं, राकेश जी कौन है। ये टारगेटिंग कैसे है? मनोज सिंह काका प्लीज आंसर। इसमें टारगेटिंग कब तब हो जाएगी जब ये पूछा जाएगा कि ऐश्वर्य की असली जाति धर्म क्या है। किसने पूछा? की असली जाति और धर्म क्या है? राकेश मेरे भाई किसने पूछा? किस You stand exposed. कौन ब्राह्मण है? ब्राह्मण किसी ने नहीं पूछा। कान्ने को जो कि सरयू पारी हो, कौन किसी ने नहीं पूछा। शिया हो कि सुन्नी हो, किसी ने नहीं पूछा। अब राजनीति कर रहे हैं। यू आर एक्सपोज्ड मनोज सिंह काका, यू आर सो एक्सपोज्ड टुडे, एक्सपोज्ड है आज आप। राकेश त्रिपाठी जी, राकेश जी, एवरीवन ऑन एयर नाउ, राकेश त्रिपाठी जी, राकेश जी ब्रीफ रखिएगा, समय कम। थैंक यू राकेश जी। देखिए ऐश्वर्य, मुझे आज बहुत तरस आ रही है। ऐश्वर्या, आज बहुत तरस आ रही है संजय जी, बस 5 सेकंड ऊपर। आपके इतने पिन पॉइंटेड चुभते हुए सवाल है ना, मनोज काका के पास कोई जवाब नहीं है। सिंपल सवाल है तो इधर उधर की बात कर रहे हैं, नाम बताने में टारगेटिंग पूछ रहे हैं। अरे जाति पूछने के लिए तो आप आंदोलन चला रहे थे कि जाति की जनगणना कराओ, जाति की जनगणना कराओ, जाति की जनगणना कराओ। पूरे दिन आप पीडीए का राग अलाप रहे। जाति आप पूछने का काम चाहते हैं और तोहमत हम पर लगा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं नाम बता दो, आप नाम बता दो। संजय जी जल्दी बोलिए। छुपाने के संजय जी 10 सेकंड है। इस पूरी डिबेट में आपने कई बार सिर्फ नाम बताने में क्या दिक्कत है? इनको तो उसी में दिक्कत हो गई। संजय जी एंडिंग, मेरे को एंड करना है 5 सेकंड से। अब मैं ये कह रहा हूं, पीडीए अल्पसंख्यक में भी डिवीजन करवाओ। शिया है, सुन्नी है, ये कराओ डिवीजन। अरे ये कभी नहीं कराएंगे, ये कभी नहीं कराएंगे। आप मानिए मेरी बात। और दर्शकों, ये इन राजनेताओं के चक्कर में मत पड़ो। मैं आपको बता रहा हूं, ये बात सिर्फ उनके लिए है जो आपसी सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं, जो गंदगी फैला रहे हैं, उनको टारगेट कर सके। सिर्फ पता हो कि वो कौन है। जब पुलिस एक्शन ले तो ये राजनेता यही ना बोले इधर वाले या उधर वाले। हिंदू इसलिए टारगेट कर रहे हैं, मुस्लिम इसलिए टारगेट कर रहे हैं, जो गंदगी फैला रहा है उसको टारगेट कर रहे हैं। कहीं मत जाइएगा, मेरा साथी मृदुल लेके आ रहे हैं एक्स फैक्टर आफ्टर द ब्रेक। थैंक यू वेरी मच। विजय त्रिवेदी, विजय साहब। ऐश्वर्या, बिल्कुल आपने ठीक से डिबेट शुरू किया है और ठीक इशू पर किया है, और अनुराग जी भी ठीक कर रहे हैं। तो टमाटर को पहले ही दिखा देना चाहिए था उन्हें। ये प्रॉब्लम